न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस सर्वेक्षण पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया लोगों को आर्थिक रूप से परेशान कर रही है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जमीन मालिकों से कागजात मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास खुद कई हजार एकड़ भूमि के कागजात उपलब्ध नहीं है। उनका मानना है कि भूमि सर्वेक्षण शुरू करने से पहले राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें खतियान, वंशावली, रजिस्टर 2 और जमीन की राजस्व रसीदें शामिल है, को अद्यतन और दुरुस्त किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे के बाद जब देश आजाद हुआ तो जमींदारों ने अपनी जमीनों का रिटर्न दाखिल किया था। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि किसके पास कितनी जमीन है, लेकिन अब कई जिलों में जमींदारों में यह रिटर्न उपलब्ध नहीं है और कुछ प्रखंडों में जमाबंदी रजिस्टर 2 के पन्ने या तो गायब हैं या फटे हुए हैं। अधिवक्ताओं का तर्क है कि सबसे पहले इन रिटर्नों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि 1950 में किसके पास कौन सी जमीन थी। वकीलों ने आगे कहा कि अभी जो खतियान उपयोग में लाया जा रहा है वे रिविजनल सर्वे के बाद तैयार किए गए थे, लेकिन इन खतियानों में जिनके दाम दर्ज हैं उनमें से कई लोग अब अपनी जमीनें बेच चुके हैं। इसके बावजूद लोग अपने पूर्वजों द्वारा बेची गई जमीन पर दावा कर रहे हैं, जिससे भूमि विवाद बढ़ने की संभावना है। उनका कहना है कि जिन जमीनों पर दावे किए जा रहे हैं उनमें से कई मामलों में दावे गलत साबित होंगे और इससे नए विवाद उत्पन्न होने लगेंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी चिंता जताई कि जो लोग लंबे समय से अपने गांवों में नहीं रह रहे हैं उनकी जमीनें आसपास में भू मालिकों द्वारा अतिक्रमित कर ली गई है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा किए जा रहे एरियल सर्वेक्षण में वास्तविक भूमि की तुलना में कम भूमि दिखाई देगी। इसके अलावा रिविजनल सर्वे के समय बनाए गए नक्शों और वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान भूमि की मापी में भी अंतर हो सकता है, जो आगे चलकर कानूनी विवाद का कारण बन सकता है। इस संदर्भ में वकीलों का मानना है कि वर्तमान में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया जल्दबाजी में शुरू की गई है। उन्होंने इसे एक अव्यवस्थित और असंगत कदम बताया है, जो न केवल जमीन मालिकों के लिए असुविधाजनक है बल्कि भूमि विवादों की संख्या में भी वृद्धि करेगी। उनका स्पष्ट सुझाव है कि इस सर्वेक्षण प्रक्रिया को तुरंत स्थगित कर दिया जाए और इसके पहले आवश्यक तैयारियां को पूरा किया जाए। वकीलों का तर्क है कि जब तक सरकार के पास खुद के राजस्व रिकॉर्ड और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज नई स्थिति में होंगे, तब तक इस तरह का व्यापक भूमि सर्वेक्षण करना अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के कागजात की मांग करना तब सही होगा जब सरकार अपने रिकॉर्ड को सही और पारदर्शी बना ले। इसके अलावा जमींदारों द्वारा किए गए रिटर्न को सार्वजनिक करने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि 1950 में किसके पास कौन सी जमीन थी, जिससे भविष्य में भूमि विवादों की संभावना कम होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में जो सर्वेक्षण हो रहा है वो पूरी तरह से आधारहीन हो सकता है, क्योंकि यह पुराने और उद्धृत नहीं किए गए दस्तावेजों के आधार पर पूरा हो रहा है। इसके चलते जमीन मालिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है और यह कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाव पैदा करेगा। अधिवक्ताओं ने सरकार को यह सलाह दी है कि जब तक सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सही और पूरी तरह से उद्धृत नहीं हो जाते, तब तक भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। उनके अनुसार यह एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है जो जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।